ये कहानी दो ब्राह्मणों की है। बात बहुत पुरानी है। एक शहर में दो ब्राह्मण रहते थे। उनमें से एक गरीब और दूसरा अमीर था। दोनों पड़ोसी भी थे। उनमें से जो गरीब ब्राह्मण था, उसके परिवार के लोग उसे रोज ताने मारते थे और झगड़ते थे। फिर एक दिन वह गरीब ब्राह्मण परेशान होकर और रोज के झगड़ों से तंग आकर घर छोड़कर जंगल की तरफ चल देता है, ये सोचकर कि जंगल में कोई शेर या कोई जंगली जानवर उसे मार कर खा जाएगा तो अच्छा रहेगा। उसका पेट भी भर जाएगा और रोज रोज की चिक चिक से वो मुक्त हो जाएगा। जंगल में पहुंचते ही उसे एक गुफा नजर आती है। वो उस गुफा की तरफ जाता है। गुफा में एक शेर सोया हुआ था और शेर की नींद में विघ्न ना हो, इसके लिए हंस पहरा दे रहा था। जब हंस ने दूर से ब्राह्मण को आते हुए देखा तो वो चिंतित होकर सोचता है कि ये ब्राह्मण आएगा और शेर जागेगा और इसे मारकर खा जाएगा और पाप मुझे लगेगा। तो कैसे बचाएं इस ब्राह्मण को? हंस एक ट्रिक का इस्तेमाल करता है। वह शेर के भाग्य की तारीफ करते हुए कहता है, महाराज, आप जंगल के राजा हो। उठो, आज आपके भाग्य खुल गए हैं। आज आपके घर एक ब्राह्मण देव पधारे हैं। जल्दी उठो और इन्हें दक्षिणा देकर विदा करो। आपका भी मोक्ष हो जाएगा। ये दिन दोबारा आपकी जिंदगी में शायद नहीं आएगा और आपको पशु योनि से भी छुटकारा मिल जाएगा। शेर दहाड़ कर उठता है। हंस की बातें उसे सही लगती हैं और वो पहले शिकार किए गए लोगों के गहने ब्राह्मण के पैरों में रखकर उनके पैरों को अपनी जीभ से चाटता है। हंस ब्राह्मण को इशारा करता है कि यह सब गहने उठाओ और जितना जल्दी हो सके वापस अपने घर चले जाओ। ये शेर है, न जाने कब अपना मन बदल दे। ब्राह्मण बहुत समझदार था, तो वो वापस अपने घर लौट जाता है। अब पड़ोसी अमीर ब्राह्मण की पत्नी को जब ये बात पता चलती है, तो वो भी अपने पति को जबरदस्ती जंगल में इस गुफा की तरफ भेजती है। पर इस बार शेर का पहरेदार बदल जाता है और नया पहरेदार होता है कौवा। जैसी कौवे की फितरत होती है, वो सोचता है, बहुत बढ़िया, ब्राह्मण आया है। अब शेर को जगाऊंगा तो शेर की नींद खराब होगी, गुस्सा करेगा वो अलग से। ब्राह्मण को मारेगा तो मेरे हाथ भी कुछ ना कुछ तो जरूर लगेगा, मेरा भी पेट भर जाएगा। ये कौवे की सोच है। ये सोचकर वह कौवा कांव कांव चिल्लाता है। एक तरफ तो शेर गुस्सा होकर जागता है और दूसरी तरफ उसकी नजर ब्राह्मण पर पड़ती है। फिर उसको शेर की बात याद आ जाती है। वो समझ जाता है कि कौवा क्यों कांव कांव कर रहा है। वो पहले अपने अच्छे किए गए कर्म जो उसने हंस के कहने पर किए थे, उनको खत्म नहीं करना चाहता। पर फिर भी शेर शेर होता है, जंगल का राजा, और दहाड़ कर ब्राह्मण को कहता है, हंस उड़ सरवर गए और अब काग हुए प्रधान। अब आप भी अपने घर जाओ, मैं नहीं किसी का यजमान। इसका अर्थ है कि जो अच्छी सोच वाले, अच्छी मनोवृत्ति वाले थे, वो उड़कर सरोवर यानी तालाब पर चले गए हैं और अब कौवा प्रधान यानी पहरेदार है, जो मुझे तुम्हें मारने के लिए उकसा रहा है। इससे पहले कि मेरी बुद्धि घूमे, तुम यहाँ से चले जाओ। शेर किसी का यजमान यानी होस्ट नहीं हुआ करता। वो तो हंस था जिसने मुझ शेर से भी अच्छा कर्म करवा दिया। दूसरी तरफ ब्राह्मण को सारी बात समझ में आ जाती है और वो बिना देर किए अपनी जान बचाकर घर की तरफ लौट जाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हंस और कौवा कोई और नहीं बल्कि हमारे ही अलग अलग कैरेक्टर्स हैं। कोई किसी का दुख देखकर दुखी होता है और उसके बारे में अच्छा सोचता है, तो वो इंसान हंस की तरह होता है। और जो किसी को दुखी देखना चाहता है, किसी को सुखी देखकर उसे अच्छा नहीं लगता, वो कौवे की तरह होते हैं। जो लोग आपस में मिलजुल कर एक दूसरे की परवाह करते हुए रहना चाहते हैं, वो हंस प्रवृत्ति के हैं। और जो लड़ाई झगड़ा करके एक दूसरे को मारने लूटने की सोच रखते हैं, वो कौवे वाली प्रवृत्ति के होते हैं। वैसे भी कुछ लोग
अपने दुख से दुखी न होकर दूसरों के सुख से ज्यादा दुखी होते हैं। इसी तरह हमारे आसपास, घर में, परिवार में, किसी ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग साथ में काम करने वाले लोगों की गलती को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं और उन पर कठोर एक्शन लेने के लिए उकसाते हैं, वो सब कोवे जैसे होते हैं। और जो लोग किसी की गलती पर भी अपना मन बड़ा करके माफ करने को कहते हैं, वो लोग हंस जैसे होते हैं। इसलिए अपने आसपास छुपे बैठे कौवों को पहचानो और उनसे दूर रहो। और जो हंस प्रवृत्ति के लोग हैं उनका साथ दो और सम्मान भी करो। इसी में सबकी भलाई है। वैसे भी गीता भी हमें यही संदेश देती है कि अच्छे कर्म का अच्छा फल और बुरे कर्म का बुरा फल जरूर मिलता है। अच्छा करने के बाद जो मन में संतोष आता है उसकी तुलना किसी दूसरी चीज से नहीं की जा सकती। अच्छाई अनमोल है, किसी भी दूसरी चीज से इसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। जीवन एक बार मिलता है तो इसका भरपूर आनंद लें और हमेशा दूसरों के लिए अच्छा करने की सोच रखें। इससे आपके मन को जो खुशी मिलेगी उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। जीवन में खुश और संतुष्ट रहने का यही मूल मंत्र है। तो बस बिना देर किए जुट जाइए अच्छाई के रास्ते पर। इससे आपको अपनी मंजिल भी आसान लगने लगेगी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो और इससे आपको बहुत सारा मोटिवेशन मिला हो तो इस तरह चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें और अपने विचार कमेंट्स में जरूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही किसी प्यारी सी नई कहानी के साथ। नमस्कार।